Hello everyone, I am Bhavna Singh. Welcome back to Insightonomics. So let's start the topic for today without a further ado. In this video, we are going to solve a previous year question of Indian Economic Services, General Economics, Paper 1. Okay, so you have been given this question. ये 5 मार्क्स का पूछा गया है क्वेश्चन. तो इसमें पूछा है कि आपको एक्सप्लेन करना है that why the compensated demand curve is vertical if your utility function is of this type. ओके तो आपको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना है कि आपका कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व वर्टिकल क्यों होता है फॉर दिस टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन. ओके तो एक्सप्लेन करते हैं. इट इज वेरी इजी. इसकी कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व की डेफिनेशन में ही इसका आंसर है. सो फर्स्ट वील डिफाइन द कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व. कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व. कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व क्या होता है? अ कर्व that includes the effect of change in relative prices on the quantity demanded for that good. That is, in short, it includes only substitution effect, okay, keeping real income constant. तो कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व क्या होता है? वो कर्व जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ही इंक्लूड करते हो, आप इनकम इफेक्ट को इंक्लूड नहीं करते हो. ओके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ चेंज इन रिलेटिव प्राइसेस ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर गुड कीपिंग योर रियल इनकम कांस्टेंट. राइट. एंड इस इफेक्ट को जो कर्व डिपिक्ट करता है उसे हम कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व बोलते हैं. राइट. अभी देखते हैं व्हाई इट इज वर्टिकल. तो हमारा गिवन यूटिलिटी फंक्शन क्या है? यू हैव बीन गिवन दिस टाइप ऑफ फंक्शन दैट यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई. तो जब भी मिनिमम ऑफ एक्स मींस ये कौन सा फंक्शन है? फिक्स्ड proportion utility function or Leontief utility function. That means good x and y are complements. That is used in a fixed ratio. And consumed together. Consumed simultaneously. Okay. अब इसे graphically देखते हैं that why this series is vertical. Why this compensated demand curve is vertical. Using graph. तो एक बार इसको मैं डिफाइन करके बताती हूँ. ये फंक्शन फिक्स्ड प्रोपोर्शन यूटिलिटी फंक्शन है जहां पे गुड एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्स. तो कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स के केस में क्या होता है? देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन. यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई. सो इन दिस केस योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी जीरो. सो देयर इज like the effect of change in relative prices on the quantity demanded of good x and y will remain zero. There is no change. When there is no change, then your substitution effect is zero and you will get a vertical curve. Graphically देखते हैं. So first we will draw two curve here. तो हम लोग डिकम्पोजिशन देखेंगे पहले. सपोज दिस इज योर बजट लाइन. ओके and in case of Leontief functions you will get L-shaped indifference curve. Right. This is your IC. This point of intersection is your equilibrium. Right. Before the price change. So this is your x1 star, y1 star, optimum quantities of good x and y. ओके अब आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो पता चलता है जब आपके रिलेटिव प्राइस चेंज होते हैं.
राइट। रिलेटिव प्राइस चेंज होगा, सपोज प्राइस ऑफ एक्स फॉल किया है, फॉल करने के बाद आप इसे कॉम्पनसेट करोगे, आप यहाँ पे केवल सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इंक्लूड कर रहे हो ओनली, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कॉम्पनसेटेड बजट लाइन यूज करोगे ओनली टू डिपिक्ट दिस रिलेशन। तो आपकी कॉम्पनसेटेड डिमांड कहाँ से पास होनी चाहिए, दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट से, यहाँ से। So, ये आपकी क्या है, पिंक वाली क्या है, कॉम्पनसेटेड बजट लाइन, रेड वाली है ए बी ओरिजिनल बजट लाइन, एंड दिस सी डी इज योर कॉम्पनसेटेड बजट लाइन। ओके, ये दोनों बजट लाइन ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स इवन आफ्टर प्राइस चेंज आपके ऑप्टिमम क्वांटिटीज एक्स स्टार एंड वाई स्टार में कोई चेंज नहीं आ रहा है, राइट, नो चेंज। सो इन दिस केस जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, इसको नीचे लेके जाओगे, एक्स स्टार, इधर प्राइस ऑफ एक्स, ओके, पी एक्स, इधर आपकी गुड एक्स, गुड वाई। ओके, तो सपोज आपके प्राइस पहले थे, ये आपका प्राइस था, ये बिफोर द प्राइस चेंज पी एक्स, आपके प्राइस पी एक्स थे, आप कितना कंज्यूम कर रहे थे, एक्स स्टार, एंड आपकी बजट लाइन क्या थी, ए बी आपकी बजट लाइन थी, एंड इक्विलिब्रियम कहाँ पे था, ई पे, एंड ये इंडिफरेंस कर्व था आपका। ओके, एंड आपके प्राइस फॉल किए टू पी एक्स डेस। ओके, प्राइस फॉल किए, आपके प्राइस फॉल करने के बाद आपकी परचेसिंग पावर बढ़ी, तो आपको सब्सटीट्यूशन इफेक्ट निकालने के लिए उतना कॉम्पनसेट कर देते हैं कंज्यूमर को, तो कॉम्पनसेट किया तो उसकी नई बजट लाइन आई सी डी। ओके, बट ये कहाँ से पास कर रही है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से पास कर रही है, so you are not getting any point above this. So in this case there is no change in your x star even after the after compensating a consumer after the price change, you're getting the same point like this, right? Your x star remains same, there is no change in demand of goods even after a price change. So this curve that you will get, this is your, this is vertical, and this is your compensated demand curve that includes the effect of only substitution. Okay, so in case of complement goods, the possibility of substitution is zero. So there will be no change in quantity demanded of any good after a price change, considering the substitution effect as a result of relative change. So you will get vertical CDC, compensated demand curve. So this is the graphical depiction for this. And ये 5 नंबर में पूछा गया, तो आप इतना एक्सप्लेन कर दो तो बहुत है। So I hope आप लोग क्लियर हुआ होगा। Thank you. Thank you so much for watching our content. If you find it helpful, make sure to like, share and subscribe our channel. And if you had any queries and observations, please do let us know on our comment section. And you can also join us on our Telegram channel, where we'll upload all the links of the YouTube videos and also provide the PDFs and important book notes with respect to economics. Thank you.